नमस्कार, मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य और आप देख रहे हैं बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ITFD मीडिया पर, जहां पश्चिम बंगाल की राजनीति से इस वक्त एक बेहद ही गंभीर और चौंकाने वाला आरोप सामने आया है। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी ने भारतीय निर्वाचन आयोग और भाजपा पर सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि अनप्लान्ड यानी अनियोजित एसआईआर प्रक्रिया के चलते बंगाल में अब तक 126 लोगों की मौत हो चुकी है। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ने राज्य में अफरा तफरी मचा दी है और इसका खामियाजा आम लोगों और सरकारी कर्मचारी अपनी जान देकर चुका रहे हैं। क्या है अभिषेक बनर्जी का बड़ा आरोप? एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान अभिषेक बनर्जी ने दावा किया कि एसआईआर प्रक्रिया को बिना किसी ठोस योजना के लागू किया गया है। उनके मुताबिक बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO और आम नागरिकों पर इतना ज्यादा काम और मानसिक दबाव डाला गया, कई लोग तनाव, थकावट और भय का शिकार हो गए हैं। टीएमसी नेता का आरोप है कि अब तक 126 मौतें सीधे या परोक्ष रूप से इसकी प्रक्रिया से जुड़ी है। चुनाव आयोग पर सीधा सवाल है कि अभिषेक बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के रवैये पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में नई दिल्ली में टीएमसी के 10 सदस्य प्रतिनिधि मंडल ने CEC से मुलाकात की थी। इसी बैठक में टीएमसी ने पूछा करीब 1.25 करोड़ मतदाताओं को लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी यानी तार्किक विसंगति की श्रेणी में रखने का आधार क्या है। लेकिन अभिषेक बनर्जी का आरोप है कि इस अहम सवाल पर चुनाव आयोग की तरफ से कोई भी साफ जवाब नहीं दिया गया है। पारदर्शिता नहीं, असंतोषजनक व्यवहार। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि CEC से उन्हें पारदर्शिता की उम्मीद थी, लेकिन जो रवैया सामने आया वो असंतोषजनक और टालने वाला था। उनका कहना है कि अगर चुनाव आयोग लोकतंत्र का संरक्षण है तो उसे हर सवाल का स्पष्ट और लिखित जवाब देना चाहिए। टीएमसी नेता ने केंद्र सरकार और भाजपा पर बंगाल विरोधी एजेंडा चलाने का भी आरोप भी लगाया है। अभिषेक बनर्जी के मुताबिक बंगाल में जिस तरह के माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए जा रहे हैं और मतदाताओं को बार बार परेशान किया जा रहा है, वह दिल्ली और हरियाणा के भी चुनावी मॉडल की नकल है। और उन्होंने इस सॉफ्टवेयर इंसेंटिव रिंगिंग यानी सॉफ्टवेयर आधारित धांधली का भी करार दिया है। लोगों को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। अभिषेक बनर्जी का दावा है कि ऐसा प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को शुद्ध करना नहीं, बल्कि वैध मतदाताओं को डराना और बाहर करना है। उनका कहना है कि बंगाल के गरीब, मजदूर, अप्रवासी और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दखल इस पूरे विवाद में अब सुप्रीम कोर्ट भी हस्तक्षेप कर चुका है। शीर्ष अदालत ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि एसआईआर से प्रभावित मतदाताओं की सूची पंचायत और ब्लॉक कार्यालयों में सार्वजनिक की जाए ताकि सत्यापन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। टीएमसी इसे अपनी बड़ी राजनीतिक और कानूनी जीत बताने में जुटी हुई है। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि जहां अन्य राज्यों में एसआईआर के दबाव आगे घुटने टेक दिए, वहीं पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने चुनाव आयोग का डटकर मुकाबला भी किया है। उनके मुताबिक यही वजह है कि आयोग अब अपने कदम पीछे खींचने पड़े हैं। क्या है पूरा एसआईआर विवाद? आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूचियों को अपडेट करने के लिए 2025 के अंत में एसआईआर प्रक्रिया शुरू की थी। लेकिन टीएमसी का आरोप है कि इस प्रक्रिया के जरिए वास्तविक मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। BLO पर असहनीय काम का बोझ डाला गया और कर्मचारी और नागरिकों की तनाव से मौतें हो रही हैं। राजनीतिक घमासान तेज है और एक तरफ अभिषेक बनर्जी ये तीखे आरोप भी लगा रहे हैं, दूसरी तरफ चुनाव आयोग और भाजपा की चुप्पी, इसने पश्चिम बंगाल की राजनीति को और भी गरमा दिया है। और आने वाले दिनों में यह मुद्दा सिर्फ प्रशासनिक नहीं होगा, बल्कि बड़ा चुनावी हथियार भी बन सकता है। फिलहाल नजरें सबकी टिकी है कि चुनाव आयोग की अगली प्रतिक्रिया पर, सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई पर और इस बात पर क्या ऐसा प्रक्रिया में कोई बड़ा बदलाव होगा या नहीं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। मैं हूं आपके साथ लकी मौर्य, ITFD मीडिया पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।